बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा तालिबात, तमाम वालिदैन, तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। जो भी यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। ये वीडियो एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा छोटी सी कि वीडियो सिर्फ एक ये वाली वीडियो पूरी देख लीजिएगा। इसके लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरी देखिएगा और अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ नहीं हो सकती जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसमें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इंसान पढ़ता है, माँ बाप पैसा लगाता है, माँ बाप की कोशिश होती है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं। स्टूडेंट्स की भी कोशिश होती है कि हम पढ़ जाएं, कामयाब हो जाएं। जब भी आके समझ आ जाती है लाइफ में, एक टाइम ऐसा भी आता है मैट्रिक इंटरमीडिएट में जब स्टूडेंट स्टडी को सीरियस नहीं भी लेते। बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस लेते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सीरियस नहीं भी लेते। तो साथ उन्हें चाहिए कि वो कुछ स्किल सीखने लग जाएं ताकि अर्निंग तो कम से कम कर सकें। पैसा कमाना तो जरूरी है, पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अब स्टडी में आके कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जो मैंने एक न्यूज पढ़ी, जो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं, जिसका मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। पेरेंट्स की तरफ से रवैया। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब आप एडमिशन भेजते हैं, बच्चे आपके पढ़ते हैं, स्कूल्स में जाएं बिजनेस बने हुए हैं, कॉलेजेस में जाएं बिजनेस बने हुए हैं, प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, बिजनेस बने हुए हैं। वो टू द पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट्स यहां से इतना पढ़ के पास हो जाएंगे, पेपर उनके क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज ये हो गई कि सरकारी स्कूलों में आजकल तालीम का मेयार ही नहीं रहा। वहां पे गवर्नमेंट से सैलरीज ले रहे हैं। आप लोग अगर जो भी कोई अगर इत्तेफाक ना करे तो वो कमेंट सेक्शन हाजिर है आपके लिए, आप उसमें जवाब दे सकते हैं। आपके साथ मैं ये बात शेयर करूंगा तो आपको भी यकीनन अफसोस होगा ये सुन के, और आप ज़रूर अपने पेरेंट्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। पैसे आपसे ले रहे हैं, फेल हो गया बच्चा, दोबारा पैसे लेने शुरू कर देंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता, जो मर्जी हो। सरकारी स्कूलों में चले जाएं। हराम खाने की पाकिस्तान को, हमारी कौम को, मुसलमानों को इतनी आदत पड़ गई है कि लोग वो जो ये बाहर फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जो अंग्रेज हैं, जो काफिर हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, वो इलामा इकबाल से बहुत कुछ सीख गए, वो उनकी तालीमात से बहुत कुछ सीख गए और वो अपनी नस्लों को कामयाब कर गए। और हमारे यहाँ पे ये जो दो कौमी नजरिया था, जिस वजह से मुसलमानों को अलहदा किया गया हिंदुओं के से, कि वो एक अलग कौम है, ये एक अलग कौम है, तो इनका इकट्ठा रहना मुमकिन नहीं है, ये जिंदगी में कामयाब होने वाली कौम है और यही कौम सबसे ज्यादा नाकाम रह गई। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी चीज कि हमें हराम खाने की आदत पड़ गई। असातिज़ा इकराम काबिल एहतराम होते हैं, उनके बारे में कोई भी बात करनी नहीं चाहिए, जिससे भी इंसान कोई बात सीख ले। लेकिन हमारे जो सरकारी इदारे हैं वहां पर यह चीज चल रही है कि उधर स्टूडेंट्स को, जो कोई जाता है वहां पे जाके हाजिरी लग जाती है, हाजिरी ना लगे उनसे फाइन ले लिया जाता है। सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में यही हाल है कि टीचर्स आते हैं, आपस में गपशप की, खाना शाना खाया बस और वापस चले गए। किसी को कोई ख्याल नहीं है, कोई परवाह नहीं है बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। कोई वहां पे एक ये भी ट्रेंड है कि जो स्टूडेंट उनके पास प्राइवेट एकेडमी पढ़ने चला जाएगा, उनके नंबर अच्छे आ जाएंगे, उनको पढ़ाया जाएगा, उन पर मेहनत की जाएगी, क्लास में भी मॉनिटर बना के रखा जाएगा, उनको अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उन पर तवज्जो दी जाएगी, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको इग्नोर किया जाएगा। ये सारी चीजें जो हम एजुकेशन सेक्टर्स में देखते हैं। कोई बंदा अगर इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता, अगर टीचर भी कोई वीडियो देख रहा है तो लाजमी बताइएगा कि ऐसा है या नहीं है, और अपने गिरेबान में झांक के, अपने जमीर को हाजिर नाजिर जान के ये बात। सेकंड चीज ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तबाही किस हद तक है? उसमें तबाही इस हद तक है कि जब स्टूडेंट्स पेपर दे के आ जाते हैं, अभी इसके बाद मैं वीडियोस बनाता हूं, वीडियो में आपको शो करवाऊंगा कि पेपर चेक कैसे होते हैं बच्चों के। बोर्ड में, यूनिवर्सिटी के पेपर, बोर्ड के पेपर किस तरह से चेक करते हैं हमारे जो हजरात होते हैं, चेक करने वाले, पेपर निगरान जो चेक करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होती है, वजूहात क्या होती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन एजुकेशन सेक्टर, पहले तो मैंने आपको स्कूल की बात कर दी, अब हम एजुकेशन सेक्टर पे बात करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का, एक चीज तो आ गई रट्टा। अब जब रट्टा स्टूडेंट्स ने लगाया हुआ तो कॉन्सेप्ट की आप कैसे उसमें एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि अगर स्टूडेंट्स ने वहां पे किताबों से रट्टा मारा हुआ है, किताबों को टू द पॉइंट जाके पेपर में लिख दिया है, और आगे से टीचर की डिमांड ये हो कि जी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चे ने कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं की है, बच्चे ने अपने पास से कोई चीज लिखी नहीं है, रट्टी रटाई किताबें लिख दी है, तो सर है ही रट्टा। एजुकेशन सेक्टर में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम ही तो है। तो स्टूडेंट्स कहां से लाएं सारा कुछ, कहां से कॉन्सेप्ट लेके आए? कॉन्सेप्ट कहां पे लिखें? किताबों से पढ़ेंगे और वही लिखेंगे। एक चीज तो ये टीचर्स इग्नोर कर देते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। दूसरी चीज ये होती है एजुकेशन सिस्टम में हमारे,
दिल किया एक्स्ट्रा नंबर दे दिए, दिल किया नंबर ना दिए, चेक नहीं किए पेपर, स्टूडेंट्स को दे के चेक करवा दिए, अपनी क्लास के मॉनिटर्स को दे के चेक करवा दिए, जहां से मर्जी। मैं टीचर हूं, मैं पेपर चेक करने वाला हूं, मेरे पास बोर्ड की तरफ से पेपर आ गए, मैंने पेपर लिए अपने घर लेके चला गया, वहां पर जाके मैंने अपने छोटे बेटे को दे दिए, बड़े बेटे को दे दिए, बेटी को दे दिए, बीवी को दे दिए, टिक लगाते जाओ, कुछ पे टिक लगाते जाओ, कुछ पे क्रॉस लगाते जाओ। और ये रियली पाकिस्तान में ये चीज एग्जिस्ट करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। टीचर्स पेपर इस तरह से चेक करवाते हैं। जब ये सिस्टम होगा तो वहां पर जाके स्टूडेंट्स को कुछ को हाई ग्रेड मिल जाएंगे, कुछ को कम ग्रेड मिलेंगे। फिर ये होता है कि आप दोबारा रीअप्लाई भी नहीं कर सकते कि हमने पेपर रीचेक करवाना है। अब ये सबसे गंदा निजाम, जब ये सिस्टम है तो यहाँ पे ये सबसे गंदा निजाम है कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, फीस पे करते हैं, वहां पे क्या होता है रीकाउंटिंग कर सकते हैं जी, आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते पेपर को, चाहे मैंने जितना मर्जी अच्छा नंबर पेपर लिखा हुआ है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बंदा मेरा सवाल पढ़ के चेक करवा दे कि यार ये सवाल आपने ठीक लिखा हुआ है, नंबर आपको कम मिले हुए। वो सिर्फ और सिर्फ ये बोलेंगे कि जी नंबर आपके कम है, ये आपकी रिकाउंटिंग कर दी गई है, अगर आपका कोई एक आध नंबर बढ़ गया तो आपको दे दिया जाएगा। और वो तोहफा समझ के 500, 1000, 2000, 2500 इतनी फीस लगती है और उस पर एक दो नंबर बढ़ जाते हैं। और वो मैं समझता हूँ कि गिफ्ट होता है अगर कोई बोर्ड या यूनिवर्सिटी अगर एक नंबर बढ़ा देती है। दुख इस बात का, अफसोस इस बात का, ये मैंने आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता दिया, स्कूल्स के बारे में बता दिया, टीचर्स की रूटीन के बारे में बता दिया। फिर एंड पे आके होता क्या है, गुनाह बनता है सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट का, सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट की जात का गुनाह बनाया जाता है कि उसे स्कूल में भी यही चीज होती है और घर में भी आके यही चीज होती है कि जी आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, आप तवज्जो नहीं देते हैं, ये नहीं करते। स्कूल में जब फ्री हैंड दे दिया जाएगा, बच्चे को अगर पढ़ाया नहीं जाएगा, बच्चा अगर मैट्रिक में भी उस पर सख्ती नहीं की जाएगी उसे पढ़ाने के लिए, तो वो तो आजाद हो जाएगा कि यार मुझे क्या है, मैं पेपरों के दिनों में आके पढ़ लूंगा या फेल भी हो जाऊं तो मुझे क्या है। क्योंकि 9th 10th की क्लास में आके जब उस लेवल पे स्टूडेंट होता है, इंटरमीडिएट बैचलर तक भी, तो हमें इस चीज का पता ही नहीं होता, क्योंकि हम हकीकत की जिंदगी जी नहीं रहे होते। हम सिर्फ जिंदगी इस तरह से देख रहे होते हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम में एंजॉय करने के लिए आए हैं, हकीकत हमारे सामने नहीं होती। जब ये चीज नहीं होती तो हमारे जहन में तो बचपना होता है। अब टीचर्स उस पर सख्ती नहीं करते, टीचर्स पढ़ाते नहीं है, वो अपने फराइज सरंजाम नहीं देते। फिर क्या होता है कि फिर घर से मार पड़ती है कि जी आप पे फीसें लग रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप पढ़ नहीं रहे हो। अफसोस की बात है, ये रिजल्ट आया है और ये 14 मिनट्स पहले एक अपडेट की गई है। फादर बर्न्स सन अलाइव ओवर पुअर ग्रेड्स। ये मेरे पास है न्यूज, आप लोग चेक कर सकते हैं, न्यूज ग्लोब ऑफिशियल। यहां पे ये न्यूज है, एक बाप है और उसने अपने बेटे को, जी एक्सपेक्टेशंस थी उसकी कि आपकी सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं है, आप जो है ना अपनी चीजों, अपने जो स्टूडेंट जो फेल हुआ है उसने कहा है कि जी आपने सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिए कि क्यों फेल हुए हो, बुरे ग्रेड्स आपके आए हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। बाप ने कहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, नंबर अच्छे आने चाहिए थे, नंबर तुम्हारे बुरे आए हैं। उसने जिंदा बेटे के ऊपर ये किया है कि तेल फेंका है, केरोसिन ऑयल फेंका है और उसे उसने जला दिया। तो वो इंसान 12 साल का बच्चा है शहीर, तो वो बर्न इंजरीज को सरवाइव कर रहा है और उसे 2 दिन हो गए लोकल हॉस्पिटल में कराची में, वहां पे वो एडमिट है और उसके जिस्म पे काफी ज्यादा जो है वो जल गया है, तेल फेंक के बाप ने उसको आग लगाई है। तो ये हाल है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है, हमारे टीचर्स का क्या हाल है, हमारे स्कूलों में बिजनेस बना हुआ है वहां पे क्या हाल है, और फिर उसके बाद ये जो है ना सूरत हाल है हमारे पाकिस्तान में। तो जब तक ये सारी चीजें चेंज नहीं होंगी तब तक हम सिर्फ और सिर्फ ये एक्सपेक्ट करें कि हमारे बच्चे कोई हवाई मखलूक हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान के इस सिस्टम में रह के ग्रेड्स अच्छे लेके आए, वो एक अलग चीज है। वो मेरा नहीं ख्याल कि एक मानने वाली चीज है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो ये पिछले साल अगर देखते हैं तो शफकत महमूद साहब ने जो शफकत फरमाई स्टूडेंट्स पे कि उन्होंने 1000 में से 1050 में से या 1100 में से 1105 नंबर भी दे दिए जी, 5 नंबर ऊपर किस तरह से हाफिज़े कुरान था, 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, वो भी स्टूडेंट्स हैं। और फिर अगले सेशन में आके ये किया कि स्टूडेंट्स को वो उड़ाने लग गए हैं। 33% रिजल्ट आ रहा है जी, 34% रिजल्ट आ रहा है, 40% रिजल्ट आ रहा है, 60% फेल हो गए हैं लोग, ओवरऑल बोर्ड में इतने फेल हो गए, ये हो गया वो हो गया। ये सूरत हाल है हमारे पाकिस्तानी सिस्टम की। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सारी टीचर्स की, पेरेंट्स की, मुआशरे की, हर एक की एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से होती है। वो नहीं देखता कि स्कूलों का सिस्टम क्या है, वो नहीं देखता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, नहीं देखता पेपर चेक कैसे होते हैं, नहीं देखता पेपर में मार्किंग कैसे होती है, टीचर स्टूडेंट्स के साथ क्या बिहेवियर करते हैं। हर चीज की एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट से लगाई जाती है। वो 12 साल का है, 14 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, उससे एक्सपेक्टेशन है बस। इसके अलावा कोई पता नहीं है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में चल क्या रहा है।
और हुकूमत से भी कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि हमारे यहाँ पे सिस्टम में चेंज लाया जा सकता है। ठीक है, यही चीज़ें रहने दें, किताबें हैं, स्टूडेंट्स ने यही पढ़नी है, बट एटलीस्ट कम अज़ कम स्कूलों पे निगरानी तो होनी चाहिए। हर बंदा, जो बंदा गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की ख्वाहिश क्यों होती है कि बगैर काम किए पैसा मिल जाएगा, इसलिए हर बंदा चाहता है या गवर्नमेंट लेक्चरर लग जाओ, गवर्नमेंट टीचर लग जाओ, ईडीओ बन जाओ, एसडीओ बन जाओ, कोई जो मर्जी वहां पे एजुकेशन सेक्टर में जितनी भी जी यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं। क्यों? कि काम करना नहीं पड़ेगा, पैसे फ्री में मिलते जाएंगे। बस एक बार गवर्नमेंट सेक्टर में गए नहीं और उसके बाद फिर तबाही शुरू कर दी। ये सूरत हाल है यार, और मुझे ये अफसोस हुआ है ये न्यूज़ पढ़ के, और मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और हर चीज़ बात करनी पड़ी है। इनमें से अगर कोई भी बात ऐसी जिससे आप मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करते तो मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है, प्राइवेट स्कूल है और यहाँ पे इस तरह से इतना अच्छा पढ़ा रहा है, सरकारी स्कूल है तो इतना अच्छा पढ़ा रहा है, तो ये चीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। किसी बात से दिल आज़ारी हुई है उसके लिए माजरत माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।